साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और संडे है आज, और संडे के दिन एक न्यूज़ निकल के आ रही है। शायद ये न्यूज़ किसी के लिए आपको खुशी हो सकती है, खुशी दे सकती है, और किसी किसी को दुख दे सकती है। दो जो बच्चे परेशान हैं लगातार एग्ज़ाम जल्दी करवाने के लिए, उनके लिए एक बैड न्यूज़ हो सकता है। और जो परेशान है, जिनकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, उनके लिए एक गुड न्यूज़ हो सकता है। ठीक है, सारे विषयों पे बात करेंगे, एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। और एक और सबके लिए अच्छी न्यूज़ है कि जिनका फॉर्म में गलती हुआ है, तो उनके लिए बीपीएससी मौका देगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे विषयों पे बात करेंगे। तो जो चैनल से नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। और देखते हैं कि क्या क्या आपको बातें निकल के आ रही है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जिनका फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया है या फिर फॉर्म में दिक्कत है, उनके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो बार बार आपके कई लोगों का कमेंट्स आया कि सर एड्रेस में प्रॉब्लम आया है, सर ओटीआर में आपको पिन कोड गलत हो गया है, या फिर कुछ कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, तो क्या इसको करेक्ट कर सकते हैं। हमने बोला कि लास्ट डेट के बाद हो सकता है एडिट का ऑप्शन आ जाए, लेकिन बीपीएससी के द्वारा बताया गया है कि आपको जल्द ही एडिट का ऑप्शन मिलेगा। चाहे आपके ओटीआर में मिस्टेक हुए हों या आपको फॉर्म फिल करते समय कुछ मिस्टेक हुआ हो, तो जल्द ही बीपीएससी से ये कहा गया है, एक सकारात्मक पहल वहाँ से चल रही है कि आपको जल्द ही आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। और आपने जो भी मिस्टेक किया है उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, लेकिन इस बार गलती मत करिएगा, क्योंकि बार बार एडिट के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो इस बार ध्यान से जो भी फॉर्म होगा उसको फिल कर लीजिएगा। एडिट का ऑप्शन बहुत ही जल्द आने वाला है। जो भी फॉर्म में मिस्टेक हो इसको सुधार कर लीजिएगा। और कितना दिन समय मिलेगा। और हाँ, तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि दूसरा चीज़ हो गया कि आपके फॉर्म डेट की बात हो रही है कि फॉर्म जो भरने की आखिरी तिथि है, लास्ट डेट है, लास्ट फॉर्म डेट जो है आपके 18 अक्टूबर बताया गया है। लेकिन ऐसी ही बताई जा रही है बातें कि बिहार है, पूरा बाढ़ से प्रभावित बिहार है, और कोसी का उधर प्रलय देखिएगा, इधर आपको घाघरा गंडक का, पूरे बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित है। और इस स्थिति में किसी को कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो या फिर कुछ करना हो, चाहे एनसीएल हो गया, चाहे ईडब्ल्यूएस हो गया, या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बच्चे काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। इस परिस्थिति में आयोग के द्वारा कहा गया है कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आपको जो फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है 18 अक्टूबर, इसमें आपको इसकी डेट एक्सटेंड होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे अभी भी मैं कह रहा हूँ कि फॉर्म एक्सटेंड होने का वेट मत करिएगा, फॉर्म आप भर लीजिएगा। लेकिन हाँ, फॉर्म का डेट बढ़ेगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि 18 अक्टूबर से पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा, और अंतिम तिथि से पहले ही भर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बिहार में समस्याएं अभी चल रही है, जिसको लेके लगभग कितना दिन बढ़ सकता है। आप मान के चलिए 18 अक्टूबर है, तो आपको मान के चलिए 12 से 13 दिन आपको मिल सकता है फॉर्म भरने के लिए एक्स्ट्रा डेट, यानी कि मान के चल सकते हैं 31 अक्टूबर तक आपका फॉर्म डेट आपको बढ़ सकता है। और ऐसे में बीपीएससी हर बार अपनी फॉर्म की तिथि को बढ़ाती है, और लास्ट में तो आपको चार्जेस भी लिया जाता है कि जो एक्स्ट्रा ये जो होगा, ये चार्जेस वाला नहीं होगा, ऐसे ही बढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके बाद चार्जेस लिए जाते हैं कि जो आपके आवेदन के शुल्क है, उस शुल्क में कुछ पैसा ऐड करके उसके बाद फिर आपको फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो कोशिश करिए सब लोग कि 18 अक्टूबर से पहले सारे लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। तो ये दूसरी न्यूज़ हो गई कि एक तो एडिट का ऑप्शन मिलेगा, वो एक तरह के लिए आपके लिए गुड न्यूज़ था। और दूसरा ऑप्शन हो गया कि आपका जो डेट है, ये 18 अक्टूबर का जो तिथि है फॉर्म भरने की आखिरी तिथि, जिनका डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि आपका फॉर्म का तिथि बढ़ सकता है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि क्या एग्ज़ाम की तिथि बढ़ेगी, क्या एग्ज़ाम डेट सबसे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बढ़ेगी क्या। जैसे कि सूचना निकल के आ रही है कि कहा जा रहा है कि आपको जब फॉर्म की तिथि बढ़ेगी, तो फॉर्म की तिथि बढ़ के अगला 31 अक्टूबर तक भी जाती है कम से कम। तो उसके बाद से मात्र आयोग के पास 16 दिन बचेंगे एग्ज़ाम कराने के लिए, मतलब 16 दिन का समय बचेगा आयोग को एग्ज़ाम कराने के लिए। और इस बार जो है बल्क में स्टूडेंट है, कहा जा रहा है कि 8 से लेकर 10 लाख कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ कि 8 से 10 लाख फॉर्म का भी कम से कम अप्लाई होंगे। और आयोग जो है अभी इसका ब्यौरा लेगी, जब आखिरी तिथि होगा उसके बाद भी ये ब्यौरा पता चलता है, तो पता चलेगा कितना फॉर्म गिरा है। और उस फॉर्म गिरने के बाद से आयोग को उतनी सेंटर्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और सेंटर्स तो चलिए ठीक है, और ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कहा जा रहा है, तो इस पे भी डिसीजन अभी आपको कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको अभी देखने को मिलेंगे, बच्चे आंदोलन करते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना भी प्रॉपर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कभी कभी जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं इसमें उनकी प्रॉब्लम भी होती है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो इशू होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये फॉर्म की इतना ज़्यादा संख्या में फॉर्म देखते हुए प्रॉब्लम आ सकती है। और ऐसा आसार व्यक्त किया जा रहा है कि आपको
पेपर भी सेट करना है, और पेपर सेट करना है तो पेपर सेट करने में अलग अलग ज़िलों के अलग अलग पेपर्स और क्या क्या वाला बातें आ रही है, आपने पहले भी सुना होगा। तो इसमें आयोग को बहुत समय लगने वाला है। तो ओवरऑल मिला के यही आ रहा है कि एग्ज़ाम की तिथि आपको बढ़ने वाली है, ठीक है। आपको मान के चलिए कि एग्ज़ाम का डेट जो है एक्सटेंड होगा, कितना दिन में आपको एक मोटा मोटी आइडिया बता दे रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको 17 नवंबर, क्योंकि पता है कि जब एग्ज़ाम का एक डेडलाइन होता है ना, उसमें तैयारी काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको एक डेडलाइन 17 नवंबर को मान के चलना है कि 17 नवंबर को एग्ज़ाम है, तब आपकी तैयारी 1.5 महीने में बहुत अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में जो मिलेगा 30 दिन, उसमें लास्ट में जो मिलेगा जितना समय, उसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। मैं भी लगातार अपने चैनल पर इस तरह के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो सके, और मैं लगभग सिलेबस का 70-80% कम से कम कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, साइंस भी करवाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या एग्ज़ाम की तिथि कितनी दिन बढ़ेगी, मतलब ये कितना दिन बढ़ सकता है। तो कई बार 66 का बीपीएससी का आपने पता होगा कि 66 का भी 27 दिसंबर को हुआ था। तो मैक्सिमम केस में पहले सितंबर से पहले हरदम एग्ज़ाम दिसंबर में ही मैक्सिमम टाइम पे हुआ है प्रीलिम्स का। तो इस बार भी आशा व्यक्त की जा रही है कि 17 जो प्रीलिम्स होने वाला है, 17 बीपीएससी जो प्रीलिम्स होने वाला है 21 तिथि को होने वाला है। मान के चलिए ये तिथि है, कहा जा रहा है कि कम से कम 15 दिसंबर के आसपास, 15 दिसंबर के आसपास, यानी कि इसके आसपास संडे पड़ेगा। जब भी संडे पड़े 15 दिसंबर के आसपास, तब उस समय क्या ली जाएगी, आपके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ली जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका है। और वही मान के चलिए संडे आपको 15 दिसंबर को ही संडे पड़ रहा है, तो हो सकता है 15 दिसंबर को भी लिया जा सकता है या 22 दिसंबर को लिया जा सकता है, 2 तिथि हो सकती है आपकी। तो इस 15 के आसपास किसी भी तिथि को एग्ज़ाम आपका लिया जा सकता है। ये आपके लिए एक हो सकता है, किसी के लिए गुड न्यूज़ और किसी के लिए बैड न्यूज़ हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपको लगभग मान के चलिए 1 मंथ का पूरा टाइम एक्स्ट्रा मिल सकता है, 1 मंथ का। ये न्यूज़ जो है लगभग 90% ये न्यूज़ आपका सही है, और ये एकदम मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ है। ये एकदम 100% सुनने में आ रहा है कि आपका तिथि बढ़ेगी। लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने प्रिपरेशन को अपना बूस्ट करते रहिए, अपना तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, आपको जो न्यूज़ मिला मैं बता दिया। जो लोग नए होंगे चैनल से जुड़ जाइएगा, जो पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करेगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।